आज हम लोग तमसवाड़ी में हैं और यहाँ पे प्रगतिशील किसान राहुल जी हमारे साथ हैं। तो ये ज़मीन थोड़ी हल्की ज़मीन है ना राहुल? हाँ, और ये ज़मीन में हमने यहाँ पे तूर लगाया, देख सकते हो आप लोग। ऐसे रिजल्ट आए हैं कि राहुल को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ये पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग की हमने, स्टार्टिंग से लेकर पूरी मधुमक्खी दिख रही है हमें खेतों में लगभग यहाँ पे, और केमिकल के फार्म में के मधुमक्खी नहीं लगती। और यहाँ आप देख पा रहे हो कैसे रिजल्ट है, ज़बरदस्त एकदम। और अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ तने का, तो झाड़ की ग्रोथ वगैरह सब आपको दिखेगी, तो उससे आपको समझ में आएगा कि जो पैदावार है वो कितनी यहाँ पे आ सकती है। फूल अवस्था में अभी सारे का सारा आपको जो तुअर दिख रहा है ये अलग तालुका है, भुट्टी बोरी के आगे है। और यहाँ पे हमने करीब 5 एकड़ में खेती की, और ये 1 आधा एकड़ में आपको बता रहा हूँ अभी। तो आपको मैं दिखाता हूँ तना, ये देखिए तो मोटा तना है इसका एकदम, सभी जगह ऐसा ही ग्रोथ हुआ है। राहुल से हम पूछना चाहेंगे ऐसे ही कैसा उनको लग रहा है। राहुल, आप बताना चाहेंगे कि ये ज़मीन कैसी थी और आपको कैसा लगा स्टार्टिंग में, जब 1-2 महीने पहले आए थे अपन, और अभी कैसा रिजल्ट लगा? वो तुअर खराब जैसा ही दिख रहा था, उसको ऑर्गेनाइज किया अपन ने, तो ज़मीन के हिसाब से उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा और समाधान है। अगले साल से भी वैसे ऑर्गेनाइज तुअर अपन ले लेंगे, अच्छा है, समाधानकारक है। हाँ, और किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहोगे राहुल? बिकॉज अपने जो ट्रीटमेंट है यूनिक किसान के थ्रू, जो एडवाइजरी देते हैं अपन, जो गाइडलाइन देते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइक तुअर अगर किए तो उसका जो ग्रोथ है, जो अपने को उत्पादन है उसका ज़्यादा आएगा और केमिकल से छुटकारा भी मिलेगा अपने को। बस यही बताना चाहूँगा, और कम खर्चे में होता है ये सब, खत वगैरह डालने का काम नहीं। तो अपन 2-2 हज़ार रुपये वाला कोराजन मारते, अली 1-2 हफ्ते के लिए रुक जाती बाकी, और इसमें अली ओली का प्रादुर्भाव कुछ दिख नहीं रहा, तो अच्छा है, बेस्ट है। और जो इसमें जो स्टार्टिंग में जो अपन ने देखे थे ग्रोथ एकदम रुक गई थी, फिर अपन ने ड्रेंचिंग की, उसके बाद का ड्रिंचिंग के एक्सपीरियंस बाद ही उसका सब ग्रोथ तो आना चालू हो गया। ड्रिंचिंग के पहले तो कुछ भी नहीं था, जब रेगुलर का माल आता था वैसे ही आता था, लेकिन ड्रिंचिंग के बाद में जो है वहाँ से मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, तो काम मैंने सामने भी वही प्रक्रिया चालू की है। और जो आपने पिछले साल तुर की खेती की थी, इस साल कैसा लग रहा है आपको दोनों कंपैरिजन में? 75% ज़्यादा ही लग रहा मेरे को यहाँ पे, पिछले साल की तुलना में 75% मेरे को तो ज़्यादा ही माल होगा पिछले साल के हिसाब से। बढ़िया। हाँ। तो राहुल, चने की खेती के लिए आप क्या किसानों को देना चाहोगे? चना के भी आने चना वाला है। भी मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइज ही करने को होना, क्योंकि अपना खर्चा भी बचता है, शुअर का भी परेशानी कम होता है उससे, और अपना खर्चा भी और कम हो जाता है। कोराजन वगैरह अली, मर रोग तो आता ही नहीं है ऑर्गेनाइज में, मर रोग टोटल आता नहीं है, तो मर रोग में अपन थोड़ा रिवर्स आ जाते हैं, उतना कवर नहीं हो पाता, तो ऑर्गेनाइज सबसे बेस्ट है ऑप्शन। थैंक यू राहुल। एक बार थोड़ा सा हम लोग झाड़ भी दिखा देते हैं, हाँ। किस तरह से ग्रोथ हुआ। आप देख सकते हैं हाँ, किसान भाइयों हाँ। कि ये पूरा का पूरा जंगल बन गया यहाँ पे, और इतना तुर का मेरा कभी आता नहीं था इतना सर। प्रोडक्शन हम लोग ले रहे हैं, कम से कम यहाँ पे 10 क्विंटल का एक्सपेक्टेड है। जिस तरह से रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, एकदम हाइट के ऊपर भी है, और सारा का सारा अभी फूलवारी की स्थिति में आ गई है, और जड़ इतना स्ट्रॉन्ग बना है कि आप देखोगे कि एक एक रूट जो है ना एकदम टाइट बने हैं, मतलब एकदम ताकतवर इसका स्टेम की डेवलपमेंट हुई है। ये पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया है। कोई केमिकल नहीं, विदाउट केमिकल। तो राहुल हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल ने यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तमसवाड़ी में है वो, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उनको देखने मिले हैं। तो राहुल, आप किसान भाइयों का या जो तमसवाड़ी में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर? ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सबसे बेस्ट है ऑप्शन, क्योंकि अपन ने मैं ऑर्गेनिक सोचा भी नहीं था। जब मैंने ड्रिंचिंग किया वह, उसके बाद में मेरे को जो ग्रोथ मिला, मेरे को बहुत इंटरेस्ट लगा इसमें, काफ़ी सारा इंटरेस्ट लगा। मैंने वही अपना प्रोवाइड किया, ये फॉलो किया अपना ऑर्गेनिक, तो मेरा तूर पिछले साल की तुलना में इस साल 75% ग्रोथ में दिख रहा मेरे को। बस वही करना चाहूँगा, हर साल मैं अभी ऑर्गेनाइज ही करूँगा, टोटल ऑर्गेनाइज, इसमें कोई विदाउट केमिकल है, सब कोई चीज़ नहीं, अच्छा है ऑर्गेनाइज के हिसाब से तो बहुत बेस्ट है। और यूनिक किसान का एप्लीकेशन जो आपको गाइड करता है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाता है। हाँ, तो जैसे आप बताती वो हिसाब से, अगर वातावरण के हिसाब से आप अपने को ऐप्स में माहिती मिल जाती है, उसके हिसाब से अपन ने उसमें जो वर्क किया तो सबसे बेस्ट रहेगा। यूनिक किसान ऐप के जरिए बेस्ट रहेगा, अपने वातावरण के हिसाब से अपने को वो
सब माहिती दे देते तो अच्छा रहता उसमें, वही मैंने किया। बिल्कुल हाँ। शुक्रिया राहुल। राहुल हमारे प्रगतिशील किसान हैं तमसवाड़ी नागपुर जिला से। मेरी तो जमीन तो पूरी टोटल खराब जमीन है, मैंने वीट भट्टी की जगह में लाल मिट्टी में किया ये सब। ये देखिए ये जमीन भी कितनी मिट्टी- हल्की जमीन है। ये जमीन देखोगे तो बिल्कुल ही हल्की रेत जमीन के है। टुकड़े ये सब- जमीन में हमने ऐसी पैदावार लाई है जो ये- कोई भी केमिकल फार्मिंग नहीं ला सकती है। आज वो करके दिखाया है। ये दिखा, ये आप देख सकते हो कि ईंट की जमीन है। ईट की जमीन है ये, ठीक है। ईंट के कंकर ये है। ऐसे जमीन पे इसमें मैंने लिया तूर, ये ऐसे जमीन पे हमने मेरे को तो यकीन ही नहीं जमीन में ऐसा सब ये सब इतना माल लाया। हाँ। मेरे यकीन ही नहीं, अभी तक की यकीन नहीं। नहीं बहुत ही पूरा अच्छा है। पानी से लेके सब वो पानी जैसे लगता पानी उसके हिसाब से दे देता मैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल हल्की मिट्टी में भी और इतने बारिश में भी हमने इतना अच्छा प्रोडक्शन लिया है। ये अगर जमीन अगर मेरी अच्छी रहती थी तो और तब तो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड ब्रेक अभी भी रिकॉर्ड ब्रेक हो गया ऑलरेडी। और मुझे लगता है मिट्टी से भी अच्छी ग्रोथ आ गई ना इस पे। राइट राइट। हाँ। तो अभी हम इसमें आगे ट्रीटमेंट देंगे फूलों अच्छी बढ़ने के लिए और फ्लावर ड्रॉप जो होता है उसको रोकने के लिए। हाँ। और हम आशा करते हैं कि जब जनवरी में इसका हार्वेस्ट लेंगे तो राहुल के इस ज़मीन से हम कम 8 से 10 क्विंटल का प्रोडक्शन ले पाएँ, जो कि एवरेज से काफ़ी ऊपर है। एवरेज आपका 4-5 के आसपास आता है, हम 8 से 10 डबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो राहुल जुड़ने के लिए धन्यवाद हमारे साथ, और यूनिक किसान को फॉलो करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू। मेरा भी प्रॉफिट है तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये सब दिया, मेरा भी प्रॉफिट। ओके थैंक यू। थैंक यू।